नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा चैप्टर है ये? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि नए इन्वेंशंस किए गए, जैसे कि रेलवेज, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स, और नए इन्वेंशंस की वजह से 19th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो 19th सेंचुरी में जो चेंजेस आए उस पर टेक्नोलॉजी का बहुत रोल था। और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस किए गए, वो हुए क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? क्योंकि these technological advances or changes were result of larger social, economic and political factors। तो जो कुछ भी सोसाइटी में, इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में जो चेंजेस हो रहे थे, उसका रिजल्ट ये था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे, उनकी जरूरत थी। ब्रिटेन क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है? कॉलोनाइजेशन कर रहा है। बताया था कॉलोनाइजेशन का मतलब कॉलोनीज बनाना। अब कॉलोनाइजेशन के लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, किसमें? ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट चाहिए। अब यूरोप से अफ्रीका या फिर एशिया जाना तो ट्रांसपोर्ट बढ़िया होना चाहिए, और रेलवेज होनी चाहिए, टेलीग्राफ्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये कॉलोनाइजेशन ने क्या किया? कॉलोनाइजेशन नेसेसिटेटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी। इसका एक एग्जांपल दिया गया ट्रेड इन मीट का। ये मीट के शौकीन लोग थे यूरोप वाले, मीट ही खाते थे। हाँ मीट खाते थे। जैसे क्या 1870s तक क्या था, टिल 1870s एनिमल्स लिए और पैक कर लिए, ट्रांसपोर्ट करते थे। एनिमल्स कहां से? कहीं से भी, जैसे अमेरिका से आ रहे हैं, यूजुअली अमेरिका से आते थे, तो एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। एनिमल्स लिए और लाइव उनको पैक कर दिया गया कंटेनर्स में, और उन्हें कहां ले जा रहे हैं? यूरोप में ले जा रहे हैं। तो एनिमल्स को लाइव ले जा रहे हैं अमेरिका से यूरोप। अब लाइव ले जाने में, जैसे एनिमल, जैसे कैटल्स को लिया, गाय भैंस बकरी जो कुछ भी, उसको पैक कर दिया कंटेनर्स में। अब उनको लाइव शिप करने में, वहां ले जाने में प्रॉब्लम्स क्या आती? एक तो वो स्पेस ज्यादा लेंगे, नंबर 1, ज्यादा स्पेस, या फिर उनका वेट कम हो गया। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से अल्टीमेटली क्या होता था? वो अनफिट हो जाते थे कंज्यूम करने के लिए, ईट करने के लिए, खाने लायक नहीं रहते थे वो। और जब इतना सब करना पड़ रहा है, कंटेनर्स में शिप किए जा रहे हैं एनिमल्स लाइव, और स्पेस ज्यादा ले रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सब कैसा था? ये प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। और जब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस थी, इसका मतलब ये था कि मीट कौन खा पाता था यूरोप में? जो लग्जरी मीट, एक लग्जरी गुड था, जो रिच यूरोपियंस थे वही मीट कंज्यूम कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना महंगा पड़ रहा है, एनिमल्स को लाइव ले जाना, स्पेस ज्यादा ले रहे, कभी मर गए। तो फिर क्या किया गया? 1876 में रेफ्रिजरेटेड शिप्स इन्वेंट की गई। रेफ्रिजरेटेड शिप्स का मतलब वो शिप्स जिनके अंदर फ्रिज है, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या किया जाता था कि एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अमेरिका से एनिमल्स आ रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से एनिमल्स लाइव आते थे पहले। अब क्या किया? एनिमल्स जहां से पहले लाइव आ रहे हैं उनको वहीं पे काट पीट के और पैक करके रख दिया। स्टार्टिंग पॉइंट पे सर, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या थे? जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहीं पे एनिमल्स को स्लॉटर कर दिया जाता था। एनिमल्स वर स्लॉटर्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करते थे यूरोप। तो अब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि ये जो स्पेस ज्यादा ले रहे थे शिप्स में, वो स्पेस इतना नहीं लेंगे। दूसरा, डेथ्स और ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से ही वो अब केवल मीट एक्सपोर्ट की जा रही है। हां, स्टार्टिंग प्रोडक्ट काट के रख दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब जो मीट है वो खराब भी नहीं होगी। तो ये एक एग्जांपल है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस में, कैसे इस टेक्नोलॉजी ने हेल्प
किया, एग्जाम्पल दिया गया रेफ्रिजरेटेड शिप्स का। अब क्या किया गया, अब क्या हुआ, एनिमल्स अभी तक बहुत महंगे पड़ रहे थे, अब तो सस्ते हो यानी मीट बहुत महंगी थी यूरोप में। अब जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आए तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से प्राइसेस हो गए कम, और जब प्राइसेस कम हो गए तो यूरोप के लोग अब क्या है, पहले ये ब्रेड, पोटैटोज और एग्स खाते थे, और उसके साथ ये अब मीट भी खाएंगे और अपनी बॉडी बनाएंगे और ज्यादा काम करेंगे, और यूरोप और ज्यादा आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अभी क्या कॉलोनीज बना रहे यूरोप, और क्या हुआ, ट्रेड फ्लरिश कर रही है, ट्रेड बहुत ज्यादा हो रही है। जब ट्रेड ज्यादा हो रही है तो मार्केट्स एक्सपेंड कर रहे हैं, और जब ट्रेड हो रही, मार्केट्स एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब रुपया आ रहा, और जब रुपया आ रहा तो क्या प्रॉस्पेरिटी हो रही, संपन्नता आ रही पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में ही हो सकता है। कब हो रहा है ये सब, ब्रिटेन और ये यूरोपियन पावर जब कॉलोनाइजेशन कर रही है उसके बाद। लेकिन इसके साथ एक साइड ये है कि ट्रेड फ्लरिश हो रही है, मार्केट का एक्सपेंशन हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये एक साइड है। दूसरी साइड क्या है कि लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही है, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है, अब ये यूरोपियन पावर्स हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, बाद में यूएस भी आ जाती है, वो भी कॉलोनाइज करती है स्पेन से की कॉलोनीज को लेके। तो ये यूरोपियन पावर्स है, और फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, यूएस, तो जब ये कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, यानी किसी को कॉलोनी बना रहे हैं, तो उसकी सोसाइटी में चेंजेस होंगे, इकोनॉमी में चेंजेस होंगे, और इकोलॉजिकल चेंजेस होंगे। इकोलॉजिकल चेंजेस कैसे, जैसे डिफॉरेस्टेशन कराएं, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं जहां भी ये कॉलोनीज बना रहे हैं, जहां इनका बेस है, वो रिसोर्सेज अपने खुद के लिए यूज करेंगे लोग। यानी जहां ये पावर्स, यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज बनाएंगी, तो वहां के लोग साथ सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एक एग्जांपल दिया गया है, 1885 में यूरोपियन पावर मीट करती है, मिलती है कहां पे, बर्लिन में। कौन सी पावर्स मिल रही, यूरोपियन पावर्स। तो यूरोपियन पावर्स मिल रही है, और बांट किसको रही है, in 1885 big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them। तो है यूरोप की, और डिवीजन किसका करेंगे, अफ्रीका का, यानी आपस में अफ्रीका को बांटना है, और बांट किसके बीच में बांटा जा रहा है, यूरोप। क्यों, यूरोप क्या है, इंपीरियल पावर है, कॉलोनीज बना रही है, अफ्रीका क्या, कॉलोनी है। तो ये सब चेंजेस होने की वजह से क्या है, जो सोसाइटी डेवलप हुई वो कैसी है, कॉलोनाइज्ड सोसाइटी है। यानी उस पर जो कुछ भी हो रहा है, वो जो पावर जिसने कॉलोनी बनाया, जो इंपीरियल पावर है, वो डिक्टेट कर रही है चीजों को। तो वर्ल्ड इकोनॉमी क्या कर रही है, एक नया शेप ले रही है, और दो साइड्स हैं, लेट 19th सेंचुरी या कॉलोनिज्म के पीरियड के बाद के दो पहलू। पहला क्या है कि ये ट्रेड और मार्केट फ्लरिश कर रहे हैं, ट्रेड और मार्केट फ्लरिश कर रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, लोगों के साथ ये लॉस ऑफ फ्रीडम, लाइवलीहुड और ये सब चीजें हो रही। दोनों किसके आफ्टर इफेक्ट्स है, दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं, कॉलोनियलिज्म की वजह से। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल दिया गया कि कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या क्या हुआ। एक डिजीज का एग्जांपल दिया है, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या है, कैटल प्लेग है, और यूरोप ने क्या किया, अफ्रीका को कॉलोनी बनाया अपनी। यूरोप ने क्या किया, अफ्रीका को कॉलोनी बनाया। ये यूरोप है, और यूरोप अफ्रीका को कॉलोनी बनाया। अब यूरोप ने ये सोचा कि वह अफ्रीका में जाएंगे और प्लांटेशंस और माइंस सेटअप करनी है, क्योंकि रिसोर्सेज है, लैंड है तो रिसोर्सेज है वहां। तो क्या करना, प्लांटेशंस और माइंस सेटअप की जाएंगी। कहां पे, अफ्रीका में। करेगा कौन, यूरोप, जो भी यूरोपियन पावर से आ रहे हो। पार्टिकुलरली बात चल रही है ब्रिटेन की।
प्लांटेशंस का मतलब बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स जहाँ पे फार्मिंग करवाई जाएगी, कल्टीवेशन करवाया जाएगा, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? यूरोप में। यूरोप को जरूरत क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज आ रही हैं और वहाँ रॉ प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे, वो फिनिश गुड बन के कॉलोनीज में आएंगे। तो यूरोप को रॉ मटेरियल्स चाहिए, इसलिए प्लांटेशन करवाएंगे। माइंस, मिनरल्स वगैरह चाहिए, इसलिए माइंस करवाई जाएंगी। तो यूरोप कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉलोनी बनाया है। अफ्रीका के साथ क्या कंडीशन है अभी इस टाइम कि अफ्रीका में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और जो लैंड है वो ज्यादा है। अफ्रीका के लोग, जो पॉपुलेशन अफ्रीका में वो बहुत कम है और लैंड रिसोर्सेज ज्यादा है। तो पॉपुलेशन कम है, लैंड ज्यादा है। यूरोप से आए कोई, बोले कि ये करना है, उसने बुलाया कोई लेटा हुआ अफ्रीकन वाला कि आप बैठो खाओ पियो, खिलाया उसे। तो यूरोपियंस इस चक्कर में आए थे कि इनसे काम करवाना है। क्यों? प्लांटेशंस में वर्कर्स चाहिए, माइंस में भी वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स कहाँ से आएंगे? तो ये अफ्रीका से लेने पड़े। अब अफ्रीकन काम करने को तैयार नहीं। क्यों? उन्हें जरूरत ही नहीं, लैंड ज्यादा है, कुछ कमी नहीं रुपए की, जमींदार है सब। तो वो यूरोपियंस को आराम से खिला पिला के वापस भेज दिया। अब दिक्कत ये है कि अगर लेबर नहीं मिलेगी और चीप लेबर नहीं मिलेगी तो ना प्लांटेशंस चलेंगे और ना माइंस चलेंगी। और जब ये नहीं कर पाएंगे वो, तो ये कॉलोनिज्म डिक्लाइन हो जाएगी। ब्रिटेन को डिमांड है, वहां इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वो सब पूरी जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस में ब्रेक लग जाएगा। इसलिए क्या किया ब्रिटेन ने? ये अफ्रीका है और एशिया पे रूल कर रहा है ब्रिटेन, इधर एशिया है। तो यूरोप में एक और कंट्री है इटली। इटली इन्वेड कर रही है इराइट्रिया पे, इराइट्रिया अफ्रीका में। इटली इन्वेड कर रही है, आक्रमण करने वाली है इराइट्रिया। और ब्रिटेन पहले से यहां आना चाह रहा है और ब्रिटेन रूल कर रहा है कहां पे? एशिया में।